बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसामा ताहिर है, एग्री एक्सपर्ट फ्रॉम रहीम यार खान। आज इस वीडियो में मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताऊंगा कि हम कमाद की फसल में बोरर्स के ख़िलाफ़ किस तरह जो सा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। कमाद की फसल में सबसे बड़ा जो सा मसला होता है वो बोरर का होता है। बोरर किस टाइम पर हमलावर होता है, उसको किस तरीके के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बोरर का जो सा हमलावर होने का टाइम है ना, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, गर्मी की शिद्दत आएगी, ठीक उसी टाइम पे जो सा बोरर का हमला आपको खेत में देखने को मिलेगा। बोरर का तल्लुक या किसी भी कीड़े का तल्लुक टेम्परेचर के साथ है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े जो से हैं वो हमलावर होते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि उनका आइडियल टाइम जो है वो गर्मी है। उसी तरीके के साथ जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, बोरर का हमला जो है वो आपकी कमाद की फसल में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ काश्तकार जो हैं वो ये समझते हैं कि बोरर का हमला उस टाइम पे आता है जब हमारा पौधा को 1-1.5 फुट का हो चुका होता है, उस टाइम पे। लेकिन बोरर का ताल्लुक कमाद की बढ़ोतरी या उसके कद के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बोरर का हमला जो है वो आपके खेत में आ जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके घर में मच्छर है तो वो ये चीज़ नहीं देखता कि अभी कौन सा बच्चा जो सा पैदा हुआ है इसको डंक ना मारा जाए, या कोई बुजुर्ग 100 साल का आपके घर में है उसको डंक ना मारा जाए। उसकी जद में जो भी आएगा उसने जो है उसको डंक मारना। ठीक उसी तरीके के साथ बोरर ने जैसे टेम्परेचर राइज होगा, आपके खेत में उसने हमलावर हो जाना है। अब इसको किस तरीके के साथ कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने का सादा सा फार्मूला है, आप एफएमसी कंपनी का कोराजन, राइनेक्सापायर केमिस्ट्री जदीद केमिस्ट्री है, उसको आप इस्तेमाल कर लें। 150 ml कोराजन का आपने ड्रिंचिंग करनी है। ड्रिंचिंग किस तरीके के साथ करनी है? जिस तरह अगर टूटी खोलते हैं, टूटी में से पानी बहता है ना, ठीक उसी तरीके के साथ आपने टैंकी के आगे से नोज़ल उतार देनी है, ग्लास के आगे से नोज़ल उतार देनी है। पानी जिस तरह टूटी से बहता है उस तरीके के साथ पानी बहना चाहिए, और एक एक खेल के ऊपर जो है आपने चलना है, जिसकी वजह से आपका खेत जो है वो बोरर्स के ख़िलाफ़ महफूज हो जाएगा, और आपको 90 से 100 दिन का कंट्रोल सिर्फ एक ड्रिंचिंग 150 ml कोराजन की करने के साथ आपको 90 से 100 दिन का कंट्रोल मिलेगा। अच्छा जी, किस टाइम पे ड्रिंचिंग करनी चाहिए उसके हवाले से बात कर लेते हैं। ड्रिंचिंग करने का जो सा आइडियल टाइम है मोंडी फसल के लिए, वो तो है जी 15 मार्च। 15 मार्च से पहले पहले जो है आपने अपने खेत में ड्रिंचिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक उसी तरीके के साथ जो सी लियारी फसल है, नई फसल है, इस साल जिसकी बजाई की है, उसकी आपने ड्रिंचिंग कम से कम 10 अप्रैल से पहले पहले जो सी ड्रिंचिंग कर लेनी है। इन डेट्स पहले ड्रिंचिंग करने का मकसद ये है कि अगर बोरर की कोई नस्ल हमला आवर हो गई और उसके बाद आपने स्प्रे किया, तो आप बाद में ये क्लेम करेंगे जी दवाई का रिज़ल्ट नहीं आया। बाज़ हमारे जो से ज़िम्मेदार वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जी दवाई का रिज़ल्ट नहीं आया। दवाई का रिज़ल्ट उस टाइम पे कैसे आ सकता है कि जब ऑलरेडी एक नस्ल जो सी है वो डैमेज कर चुकी है। उस टाइम पे आप जब स्प्रे कर रहे हैं या ड्रिंचिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे रिज़ल्ट कैसे आ सकता है? ड्रिंचिंग करने के साथ क्या होगा कि आपका खेत महफूज रहेगा। इस टाइम से पहले पहले अगर आप ड्रिंचिंग कर लेते हैं तो आप बोरर के ख़िलाफ़ जो है अपने खेत को महफूज कर लेंगे। ठीक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।